भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इन्हीं जगहों में रहने वाले लोग और उनके इर्द गिर्द के सामाजिक परिवेश में हल्की फुल्की कॉमेडी से अतीत में बॉलीवुड ने भरपूर मनोरंजन किया है और आज लगभग वही काम टीवीएफ ओटीटी लेवल पर कर रहा है, क्योंकि इसकी क्रिएटिव टीम गांव देहात और मिडिल क्लास की जड़ों से भली भांति परिचित है। इसीलिए पंचायत एक मास्टरपीस के तौर पर सामने आई है। ये फुलेरा और वहाँ के लोगों की ऐसी मजेदार कहानी है जिसे एक बार देखना शुरू करने पर पूरी सीरीज कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। गांव की राजनीति के दांव पेचों को बड़ी ही वास्तविकता और सहजता से दिखाया गया है। जिस वक्त पूरा ओटीटी गाली गलौज, बंदूकबाजी और अश्लीलता के इर्द गिर्द नाच रहा था, उस वक्त पंचायत ने धीमी आंच पर अपनी लौकी पकाना शुरू किया। आपने कई सीरीज देखी होगी, उनके सीक्वल भी देखे होंगे, लेकिन समय के साथ साथ उसमें उतना मजा नहीं रहता जितना शुरुआत में था। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं है, इसलिए एक मास्टरपीस की कैटेगरी में आती है। जिस तरह पिछले सीजन का सेंटर पॉइंट लौकी था, वहीं इस बार बड़ा सा बांस है, वो भी आगे से छीला हुआ। ये सीरीज पहले की तरह ही आपको ग्रामीण परिवेश, सादगी, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं, लोकल पॉलिटिक्स और एक सीधे सरल जीवन से हमारा परिचय करवाती है। इसकी कहानी और किरदारों को देखते हुए 80 के दशक की मालगुडी डेज की याद आ जाती है। पंचायत सीरीज का उल्लेख आज के सिनेमा में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब क्रिएटिविटी और कंटेंट के नाम पर आप माँ बहन की गालियां सुन रहे हैं, अश्लीलता और हिंसा से भरे हुए सीन्स देख रहे हैं, तो वहीं पर पंचायत एक सुखद एहसास करवाती है कि अभी भी स्वच्छ सिनेमा जिंदा है, जो बिना किसी गाली गलौज, हिंसा, बिना किसी अश्लीलता के भी हमारा शुद्ध मनोरंजन कर सकता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप गांव समाज से नहीं भी जुड़े हैं तो भी ये आपको काफी अपनापन महसूस कराएगी। जब ये सीरीज शुरू हुई थी तब प्रहलाद चा सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सीरीज का सबसे गहराई से लिखा और निभाया जाने वाला किरदार बन गए हैं। सीरीज में ये किरदार उतना ही अहम है जितना कि लौकी। काहे से जे खाई लौकी, ओके ढेर लौकी। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे आप अपने दोस्त यार को दिखाकर भौकाल बना सकते हो कि देखो बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी गांव है। हालांकि पंचायत कहीं से भी गांव के साथ फेवरबाजी करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि ये बताती है कि गांव के दामाद अगर मिठाई की गिनती कम होने पर नाराज हो जाते हैं तो वो अपने ससुराल के लिए कुत्ता खाने वाले विधायक से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। गांव वाले भले ही आम तोड़ने पर एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हो, पर गांव का मेहमान अगर किसी का पेड़ भी काट ले जाए तो कुछ लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि गांव में किसी का भी मेहमान पूरे गांव का मेहमान है। आज के जिस दौर में माँ बाप बोझ और लायबिलिटी माने जाते हैं, उस दौर में दमयंती का पोता घर के बाहर बैठा झोपड़ी को निहारता है जिसमें उसकी अम्मा सोई है, क्योंकि जब बात अपने बड़ों से दूर होने की आती है तो लोग बड़ी से बड़ी हवेली को भी ठुकरा देते हैं। फुलेरा में झगड़ा हो, शादी हो, फंक्शन हो या किसी का बीमारी हो तो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो जाता है। फुलेरा गांव में गड्ढे हैं, कीचड़ है, मच्छर है, पर हर मुसीबत में सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यही वजह है कि जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको ज्यादातर एरियल शॉट्स दिखेंगे जिसमें फ्रेम में कोई बड़ा किरदार नहीं बल्कि लोगों का झुंड नजर आता है। पंचायत एक वाइड एंगल की सीरीज है, क्योंकि जब आप गांव को दूर से एक साथ में देखते हैं तब आपको गांव का असली मतलब समझ में आता है। गांव के लोगों को इसलिए ये सीरीज सुकून देती है क्योंकि ये सीरीज गांव के परफेक्ट होने का दावा तो नहीं करती, पर यह भी बताती है कि तमाम इम्परफेक्शंस के साथ भी कभी ना भूलने वाली एक मास्टरपीस सीरीज बनाई जा सकती है। पंचायत के इस सीजन को देखने के बाद कई लोग बोल रहे हैं कि मजा नहीं आया, बेकार कर दिया है, समय बर्बाद हो गया। तो ऐसे बन राक्षसों के लिए एक ही बात कहना है कि अगर किसी को एक बार में बहुत सी मिठाई खिला दी जाए, हर वैरायटी की, फिर उसके बाद उसे रसगुल्ला खिलाया जाए तो बोलेगा कि मजा नहीं आया, क्योंकि मन भर मिठाई वो पहले ही खा चुका है। ठीक वही हाल पंचायत के साथ भी है। सब लोग पहले सीजन में ही पेट भर के मजा ले लिए हैं, फिर अगले सीजन में उन्हें उतना मजा नहीं आता है। बस यही सिद्धांत है इन बन राक्षसों का। इस सीजन को सस्पेंस में छोड़ा है। अगला सीजन पंचायत चुनाव को समर्पित होगा और ये भी पता चलेगा कि आखिर प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई। वैसे आपको क्या लगता है, गोली किसने चलवाई होगी?
अगर पता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।